श्री राधे राधे मित्रों, आइए जानते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है कि नहीं। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, यह 8 लक्षण प्रकट होने लगते। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना। शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरि जू की कृपा है। उसमें पहला लक्षण शांति अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा न आना, क्षमा करने की भावना। ये है हरि की कृपा का लक्षण है। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, यह हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है, तो हरि जू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मुझ में सामर्थ आवे। दूसरा, अनुस्या। वह किसी के भी प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुस्या दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना यह नहीं होता हरि कृपा पात्र में। ये सब भजन के नाश करने वाले हैं। जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो। क्रोध करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी। अध्यात्म में जो चलने की थी और कहीं तुमने संकल्प कर लिया, तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया जरूर, उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आप खाली हो गए तो न भजन करने की वृत्ति रहेगी और न भजन रहेगा। दोनों बात अनुस्या, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, यह हरि कृपा पात्र में नहीं होता। यह बहुत मंगलमय बातें जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है। हरि कृपा पात्र शौचा आचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए। यह बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपट निश्चल सत्य भाव, यह अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है, तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि जी का प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वह सेवा अभ्यंतर सूची, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसार कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता तो है, लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता है, क्या उचित है ये? उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो। ऐसा नहीं तो विरत बहुकर्मा, अर्थात उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्म अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। अपना भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र से सबको प्रदान कर देना हिम्मत है। अपना भजन इतनी मेहनत से किया हुआ हो, जो भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो। दूसरों से कुछ ना चाहना यह तो ठीक है, लेकिन अपने भजन से अपने लिए भी कुछ ना चाहना है। ये सिर्फ हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में अर्थात आप शरीर को लेकर के बोलेंगे,
अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं। स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा। देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता। भजन का फल होता विषय निवृत्ति, अर्थात अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पर प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। किंचन मात्र अभिमान का उदय न हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो, ऐसा भाव होता जिनको हरि कृपा प्राप्त होती है। आठवां, किसी भी प्राण समुदाय से संबंध न रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री पर, किसी से ममता रखते हुए नहीं। यह सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं, निर्मम निरंकारा करुणा मैत्री तो करनी है। जैसे गीता में आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुः खसुखः क्षमी। अर्थात यह साधक की चतुराई है, प्राण मात्र पर दया, कृपा, करुणा, मैत्री पर ममता नहीं। और यहाँ करुणा मैत्री यह तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में यह मम ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में यह आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए बिल्कुल जहर रहित उसका जीवन हो जाएगा। तो ये 8 बात हरि कृपा पात्र में होती है। इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना चाहिए।